हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो, जिनके पाक नाम पर आज मुसलमानों को फख्र है और जिनके जोश ईमानी से आज 1300 बरस बाद भी काफिरों के दिल में खौफ हैं, हजरत उमर इस्लाम लाने से पहले मुसलमानों के मुकाबले और तकलीफ देने में शामिल थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से थे। एक बार कफ्फर काफिरों ने मशवरे के लिए कमेटी कायम की और पूछा, कोई हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल कर दे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, मैं करूंगा। लोगों ने कहा, तुम ही कर सकते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार उठाई और चल दिए। रास्ते में एक सहाबा मिले जिनका नाम हजरत साद बिन अबी वाक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हो है। उन्होंने पूछा, ए उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह कत्ल करने के इरादे से जा रहा हूँ। हजरत साद बिन अबी वाक़ास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, बनी हाशिम, बनी जाहिर और बनी अब्दुल मुनाफ से कैसे मुतमईन हो गए? वो तुमको बदले में कत्ल कर देंगे। इस जवाब पर साद रजी अल्लाह ताला अन्हो पकड़े गए। हजरत उमर कहने लगे, मालूम होता है तू भी दीन यानी मुसलमान हो गया है, पहले तेरा ही कत्ल कर दूं। ये कहकर तलवार निकाली। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी यह कहा, हाँ मैं मुसलमान हो गया हूं, और तलवार निकाली। दोनों तरफ से तलवार चलने को थी कि हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, पहले अपने घर की तो खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। यह सुनना था कि हजरत उमर गुस्से से भर गए और सीधे बहन के घर गए। वहां हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाजा बंद करके दोनों मियां और बीबी को कुरान शरीफ पढ़ा रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दरवाजा खोला। इनकी आवाज से हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो जल्दी से अंदर छुप गए और वो सफ भी जल्दी में बाहर ही रह गया जिस पर आयतें कुरान लिखी हुई थीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में कोई चीज थी पर मारा, जिससे सर से खून बहने लगा और कहा, अपनी जान की दुश्मन तू भी बद्दीन हो गई। इसके बाद पूछा कि क्या कर रही थी और यह आवाज किसकी थी? बहनोई ने कहा कि बातचीत कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बहनोई से पूछा, क्या तुमने अपना दीन को छोड़कर दूसरा दीन इख्तियार कर लिया है? बहनोई ने कहा, अगर दूसरा दीन हका हो। यह सुनना था कि उनकी दाढ़ी पकड़कर खींचा और जमीन पर गिरा दिया, खूब मारा। बहन ने छुड़ाने की कोशिश की तो उनके मुंह पर जोर से तमाचा मारा, इतनी जोर से मारा कि खून निकल गया। बहन कहने लगी, ए उमर, हमको इस वजह से मारा जा रहा है, हम मुसलमान हो गए हैं, बेशक हम मुसलमान हो गए हैं, से हो सके तू कर ले। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की नजर इस सफ पर पड़ी जो जल्दी में बाहर रह गया था और गुस्से का जोश भी मारपीट से कम हो गया था और बहन को इस तरह खून में भर जाने से देखकर शर्म भी आ रही थी। हजरत उमर रजी अल्लाह कहने लगे, मुझे दिखाओ यह क्या है? बहन ने कहा, तुम नापाक हो और इसको नापाक हाथ नहीं लगा सकते। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने गुस्ल किया और सफ को पढ़ा। इसमें सूराह त्वाह लिखी हुई थीं। पढ़ना शुरू किया, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री तक पढ़ा था कि हालत ही बदल गई। कहने लगे, मुझे भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लेकर चलो। ये अल्फाज सुनकर हजरत खब्बाब रजी अल्लाह ताला अन्हो अंदर से निकले और कहा, ए उमर, तुम्हें खुशखबरी देता हूं, कल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी कि अल्लाह उमर और अबू जाहिल में जो तुझे ज्यादा पसंद हो उसे इस्लाम में ईमान लाने की हिदायत अता फरमा। मालूम होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और जुम्मे की सुबह को हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान हो गए। हजरत उमर का मुसलमान होना काफिरों के हौसले पूरी तरह पस्त हो गया, टूट गया, मगर फिर भी यह निहायत मुख्तसर जमात थी और काफिर सारे मक्का सारे अरब में थे, इसलिए और भी जोश पैदा हुआ
اور جلسے مشورے کر کے ان حضرات کو نہ پسند کرنے کی کوشش ہوئی تھی۔ مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت رحمت تھی۔